टुडे इज़ 3 मई। आज 3 मई है और 3 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो चलिए आज बात किसकी होगी? बात होगी फ्रीडम ऑफ प्रेस की। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? तो चलिए इसको सबसे पहले देख लेते हैं। आज बात हम लोग कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हो रही है क्योंकि आज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और ये मनाया जा रहा है 1997 से ही। 1997 से कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। कब? 3 मई को। अब चलिए देखेंगे आखिर ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे का लॉजिक को समझेंगे तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस 365 दिन में से एक दिन 3 मई को डेडिकेटेड है। किस लिए? कि 3 मई को फ्रीडम ऑफ प्रेस की बातें होंगी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बातें होंगी और फिर इससे जुड़ा हुआ एक जो अवार्ड है गिलमोर काइनो, उसकी बातें होंगी। तो चलिए पहले फ्रीडम ऑफ प्रेस को समझते हैं कि आखिर फ्रीडम ऑफ प्रेस में है क्या। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, फ्रीडम ऑफ प्रेस में अगर आप देखेंगे तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट्स अगर आप देखें तो क्या है कि जो प्रेस का फ्रीडम क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट का इसमें हस्तक्षेप ना हो। कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट हो, वो हस्तक्षेप ना करे। मतलब गवर्नमेंट को अपने दायित्व और कर्तव्य पता होना चाहिए। किसके बारे में? तो पत्रकारिता मतलब प्रेस, फ्री प्रेस के बारे में। फ्री प्रेस के बारे में ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्री प्रेस। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, जो मीडिया कर्मी है मतलब प्रेस को भी ये पता होना चाहिए कि उसका क्या अधिकार है, उसका क्या कर्तव्य है, ये जानना ज़रूरी है। इसीलिए एक ऐसा दिन भी है 3 मई की प्रेस भी सोचे कि वो जो कर रहा है क्या वो सही है, सही नहीं है तो उसे कैसे ट्रैक पे लाया जाए। जैसे प्रेस अगर इम्पीचमेंट कर रही है, किसी को इम्पीचमेंट कर रही है, बढ़ावा दे रही है, पक्ष ले रही है तो गलत है। बार्गेनिंग हो रही है प्रेस के द्वारा तो गलत है। इसका मतलब प्रेस को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए और इंडिपेंडेंट होकर क्या करना है? ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो एक दिन जो है ये 3 मई, ये प्रेस वालों के लिए भी सोचने का दिन है। एक दिन ये 3 मई गवर्नमेंट को भी सोचने का दिन है कि क्या वो प्रेस को उतना स्वतंत्रता दिया है जितना कि प्रेस हकदार है, क्योंकि ये चौथा स्तंभ माना जाता है भारत में, तो ये चौथा स्तंभ है। ठीक है। अब जो थर्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आम आदमी, प्रत्येक नागरिक, सिविलियंस को ये पता होना चाहिए कि जो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है तो सिविलियंस को ये पता होना चाहिए कि आखिर क्यों मनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि सिविलियंस को भी ये जानना चाहिए कि पत्रकारिता का महत्व क्या है, पत्रकारिता समाज में क्या भूमिका या प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए पत्रकारिता और पत्रकार मतलब इस प्रेस से जुड़े हुए लोगों का सम्मान भी आम आदमी को करना चाहिए। ये भी एक बड़ी बात है। तो ये 3 जो मेन पॉइंट हो गए ये इसीलिए क्योंकि ये 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। लेकिन ये फ्री प्रेस थ्योरी आया कहाँ से? तो फ्री प्रेस थ्योरी, चलिए देख लीजिए, इसको समझिए। ये फ्री प्रेस थ्योरी जो है, फ्री प्रेस थ्योरी ये विंडहॉक, नामीबिया, विंडहॉक डिक्लेरेशन, विंडहॉक घोषणा पत्र, ये 1991। ये जो भी बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, जानना भी है, नॉलेज भी इन्हेंस करना है। तो विंडहॉक घोषणा पत्र 1998, विंडहॉक डिक्लेरेशन में क्या हुआ कि अफ्रीका के जो पत्रकार लोग हैं वो मिले कहाँ? विंडहॉक में। और उन्होंने कहा कि नहीं, पत्रकारिता के लिए फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। इसी बैठक में विंडहॉक डिक्लेरेशन में ये तय हुआ कि नहीं, फ्री प्रेस थ्योरी बिल्कुल ज़रूरी है। जब फ्री प्रेस थ्योरी 1991 में विंडहॉक डिक्लेरेशन में बाहर निकला तो यूनेस्को ने भी इसका सपोर्ट किया। यूनेस्को का भी मानना था कि नहीं, वर्ल्ड फ्री प्रेस थ्योरी को आगे बढ़ाना चाहिए, वर्ल्ड में फ्री प्रेस थ्योरी लागू होना चाहिए। फिर अंततः यूएन में भी ये यूएन का समर्थन मिला और यूएन का समर्थन मिलने के बाद ही ये 1997 से मनाया जाने लगा। मतलब 1997 में पहली बार
क्या मनाया गया, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। कब, तो 3 मई। अब है कि प्रेस सीधे सीधे जुड़ा हुआ है ह्यूमन राइट्स से, और ह्यूमन राइट्स से कैसे जुड़ा हुआ है, चलिए इसको देख लीजिए एकदम सिंपल सा इसमें कि ह्यूमन राइट्स से इसीलिए जुड़ा हुआ है कि प्रेस अगर इंडिपेंडेंटली अपने काम को बेहतरीन तरीके से बखूबी से निभाए तो सीधे सीधे इसका फ़ायदा मानव को होगा। मानवाधिकार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, तो प्रेस। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ कैसे है कि आप जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन या मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो हुआ था वो 1948 को 10 दिसंबर 1948 जानते ही हैं, 10 दिसंबर 1948 को, इसलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आया था 10 दिसंबर 1948 को, इसमें क्या कहा गया था, इसके जो आर्टिकल 19 है इसमें सीधे सीधे क्या कहा गया था, फ्री प्रेस थ्योरी को कहा गया था, प्रेस की स्वतंत्रता की बात थी। अब थोड़ा सा आप अपने संविधान की ओर आए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी तो यही कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप आर्टिकल देखेंगे 19A क्या कहता है, प्रेस की स्वतंत्रता कहता है ना। तो चूँकि प्रेस ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ है और ह्यूमन राइट्स को सुनिश्चित कराने में प्रेस की निर्णायक भूमिका होती है, इसीलिए ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में भी प्रेस फ्रीडम की बात है, फ्री प्रेस की बात है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 19A में फ्री प्रेस की बात है। इट मीन्स कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो मनाया जा रहा है ये जस्टिफिकेशन है कि संविधान या फिर ह्यूमन राइट्स भी इस बातों को ध्यान में रखते हुए प्रेस की स्वतंत्रता की बातें करती है। अब है कि जो अवार्ड दिया जाता है इसी 3 मई को, जो अवार्ड दिया जाता है, चलिए उसको देख लीजिए। 3 मई को जो अवार्ड दिया जाता है गुलमोहर काइनो, ये गुलमोहर काइनो अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष। कब, तो यही 3 मई को। ये गुलमोहर काइनो ये खोजी पत्रकार, ड्रग्स के सेक्टर में जो कोलंबिया में ड्रग्स के सेक्टर में ये खोजी पत्रकारिता का काम कर रहे थे। कोलंबिया के एक निर्भीक पत्रकार गुलमोहर काइनो, और गुलमोहर काइनो को उसके ऑफिस के बाहर ही गोली मारकर 1986 में हत्या कर दी गई थी। 1986 में हत्या कर दी गई। तब से किसी भी पत्रकार के निर्भीकता को ध्यान में रखते हुए, विपरीत परिस्थिति में काम करने को ध्यान में रखते हुए उन्हें गुलमोहर काइनो अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और यह अवार्ड दिया जाता है 3 मई को। इट मीन्स आज के दिन, क्योंकि आज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे।